दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव को लेकर बेनीपट्टी अनुमंडल कार्यालय में चल रही नामांकन प्रक्रिया आज समाप्त हो गई। सोमवार को हरलाखी 31 विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार मोहम्मद शब्बीर ने आरोसा डीसीएलआर प्रशांत कुमार के समक्ष नामांकन का पर्चा दाखिल किया। इसी तरह निर्दलीय से ललित मंडल, पीपीआई से बैद्यनाथ यादव, संजीत कुमार बादल गुप्ता, जनशक्ति जनता दल से जितेंद्र यादव, विजय कुमार यादव, टीपीपी से मनीष कुमार झा, भारत जन जागरण दल से प्रवीण कुमार, राष्ट्रीय समाज पक्ष पार्टी से शिवलाल पासवान एवं निर्दलीय पिंटू कुमार ने अपना अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। देर शाम नामांकन के दौरान हरलाखी विधानसभा से कुल 17 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है। वहीं बेनीपट्टी 32 विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के नलिनी रंजन झा और रूपन ने भी निर्वाची पदाधिकारी सह एसडीएम सारंग मणि पांडे के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल किया। हजारों समर्थकों के साथ इन्होंने अपना नामांकन लिया। इसी तरह बेनीपट्टी विधानसभा से ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक से बेचन राम, बहुजन समाज पार्टी से घंटा देवांगन, निर्दलीय बीजा मिरनाल, पंकज कुमार राम, आम जनता प्रगति पार्टी से अंकित कुमार झा, पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक से ललिता देवी, भाजपा से विनोद नारायण झा, आम आदमी पार्टी से सुबदा यादव, जनसुराज से परवेज आलम, जनशक्ति जनता दल से अवध किशोर झा सहित कुल 11 लोगों ने अब तक अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। आइए आज जिन लोगों ने अपना नामांकन किया है उनके बयान को सुनवाते हैं। आज आपने नामांकन पर्चा दाखिल कर लिया, क्या कुछ है कहिएगा, क्या मैसेज है? देखिए, हरलाखी से हमने जो नॉमिनेशन किया है वो हरलाखी की जनता के लिए नॉमिनेशन किया है और ये परिस्थिति जो बनी है, जो हमारे यहाँ हरलाखी विधानसभा के जो विधायक हैं, जो सत्तारूढ़ सरकार के विधायक हैं, 10 साल से वो विधायक जो हरलाखी की जनता की जो सेवा किए हैं उससे लोग सीमे हुए हैं और घबराए हुए हैं और ठगा हुआ अपने आप को महसूस कर रहे हैं, इसलिए कि वो विधायक परिस्थिति के विधायक हैं। और मैं जो नॉमिनेशन किया हूं इसलिए किया हूं कि लोग, बिहार में एक विकल्प था, महागठबंधन एक विकल्प था और लोगों को यकीन था, लोगों को हरलाखी की जनता नहीं पूरे बिहार की लोगों को विश्वास था कि एक विकल्प महागठबंधन जो इंडिया गठबंधन है उसका जो निर्णय होगा वो इस विधायक को, इस सरकार को चुनने में और इसको यहाँ से उखाड़ फेंकने में अपना कामयाबी साबित होगा। इसलिए हरलाखी के लोग हमसे 20 साल का रिश्ता है, ये 5वां चुनाव में लड़ने जा रहा हूँ। हम कभी भी हरलाखी में घूमे हैं, लोगों से मिलने गए हैं, पूरे के पूरे समय 5 वर्ष लोग मुझे कभी कभी कुछ साथी आलोचना करते हैं, मैं आलोचना को बहुत खुशीपूर्वक उनका स्वीकार करता हूं। आज ये परिस्थिति है कि जो सरकार अभी है और जो महागठबंधन ने जो अपना सर्वे कराया था उस सर्वे में नौजवान, किसान, बेरोजगार और जो हमारे छात्र छात्राएं, विकलांग, जो सारे लोग थे किसान, उन्होंने वो सर्वे करने वाली कंपनी को और गठबंधन के जो सर्वेयर आए थे उनको बताया था और उस सर्वे में मेरा नाम 1 नंबर पे आया था और हरलाखी की जनता को ये विश्वास हो गया था कि हरलाखी को एक नौकर शब्बीर के रूप में मिलने जा रहा है, मालिक नहीं बनने जा रहा है, ये उनका अटूट विश्वास है। लेकिन इसका रीजन क्या हुआ कि जो महागठबंधन के जो प्रत्याशी हमारे हरलाखी से आए, हरलाखी की जनता में आक्रोश हुआ और अपने आप में हताशा हुए और वो डमी कैंडिडेट हैं। आज तक गठबंधन का खुला आम जो 8 या 9 दल है उसका अभी भी घोषणा नहीं हुआ कि ऑथेंटिक आधिकारिक प्रत्याशी कौन है। हरलाखी की जनता ने अपनी तरफ से हम पर प्रेशर बनाकर, हमसे आग्रह कर हमको डांट कर हमको इस मैदान में लाने का काम किया कि तुम ही एक सेवक, तुम ही मेरा बेटा हो और भाई हो। हरलाखी को अगर बेटा और भाई के रूप में मिलेगा तो उसका नाम शब्बीर है और अगर मैं यहाँ चुनाव इनके इच्छा के अनुसार मैं चुनाव नहीं लड़ता तो यहाँ चुनाव जो यहाँ के जो हरलाखी पर बोझ बने हुए वर्तमान विधायक हैं जिससे हताश है, वो चुनाव का यहाँ कोई टक्कर या कोई परिणाम
देखा ही नहीं जाता। इसीलिए हरलाखी की जनता शब्बीर भाई को अपना कैंडिडेट हम समझते हैं कि गठबंधन का कैंडिडेट, और जितने लोग हरलाखी से सभी दल से टिकट लाने वाले कैंडिडेट थे, तकरीबन सारे कैंडिडेट से हमारी वार्तालाप भी हुई और सबने कहा कि आपकी जो त्याग और तपस्या है, आप चुनाव हारे जरूर शब्बीर भाई, लेकिन मैं भी राजनीति कर रहा हूं। जितना प्यार हरलाखी के नौजवान, किसान, मजदूर और खास तौर पर गरीब तबका, जिसको देखने वाला कोई नहीं है, चाहे वो परिस्थिति किसान की हो, चाहे वो ब्लॉक पे काम किसी काम से दाखिल खारिज का मामला हो, या स्कूल में बच्चों के एडमिशन का, एजुकेशन का मामला हो, सभी सारी समस्याओं से मैं उनके बीच बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जितने भी इंफॉर्मेशन या जानकारी हमको आई और मदद की अपील की, मैंने कभी किसी से झूठ नहीं बोला। साफ सुथरा उनको बताया कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं और कैसे मदद कर सकता हूं, लेकिन उनके लिए निस्वार्थ भाव से उनका जो पॉइंट होता था, चाहे वो पटना, चाहे वो मुंबई हो, या चंडीगढ़ हो, या दरभंगा हो, या मधुबनी हो, या उमगांव सहारघाट हो, हम सब जगह उपलब्ध होके उनके विश्वास पर खरा उतरे। और उन्हीं का ये विश्वास, आज ये परिणाम, जन सैलाब, ये कोई, मैं खुला बोलना चाहता हूं कि मैंने पत्रकारों से बोला था और समर्थकों से भी बोल रहा हूं, मैंने सबको, मैं पहला अपने आप को कैंडिडेट मानता हूं कि मैंने खुला मोबाइल पे सबको कहा कि मैं आपको पानी पिलाने की भी हैसियत नहीं रखता हूं। लाने का खर्चा तो अलग चीज़ है, लोगों ने गाड़ी दी, खाना दिया, लेकिन लोगों की गाड़ी खाली आई। और शब्बीर भाई का ये स्नेह, ये 20 साल की कमाई, ये हमारे भाई, ये नौजवान का गार्जियन, ये नौजवान का जुनून, ये किसान का जुनून, गरीबों का विश्वास और असहाय का सहाय, और हमारी माता बहनों का बेटा और भाई, ये शब्बीर बिना बुलाए हुए ये लोग भी हमारे साथ हैं। ये समर्थन ये बता रहा है कि हरलाखी, जब ये नौजवान, ये गरीब जब अंगड़ाई ले रहे हैं, तो समझ जाइए हरलाखी में परिवर्तन निश्चित है। और इस बेटा को हरलाखी का नौकर चुना है, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं इनका नौकरी करूंगा, मुझे बहुत खुशी होगी। बहुत धन्यवाद। सबसे पहला प्राथमिकता तो ये होगा कि मैं सबसे पहला तो आज बहुत अच्छा सुंदर दीपावली का त्यौहार है। मैं सबको, इन कितने बिजी होने के बाद हमारे काम में, हमारे नॉमिनेशन में जो आए हैं, उनको मैं बधाई देता हूं। और उनको मैं कहना चाहता हूं कि आपके एक एक कदम पर जो स्वास्थ्य का लचरा हुआ व्यवस्था है, जो फर्स्ट प्रायोरिटी में जो आदमी का, पेशेंट का इलाज होना चाहिए, प्राइमरी इलाज, वो नहीं हो रहा है। शिक्षा में, दवाइयों में कालाबाजारी चल रहा है। ब्लॉक में दलालों के साथ अभी के जो वर्तमान जनप्रतिनिधि हैं, वो ब्लॉक से भी कमीशन लेते हैं, बीडीओ से, एमओ से, सीओ से, थाना से, अनुमंडल से। वो उगाही बंद होगी, उगाही मुक्त हरलाखी होगा, भी भय मुक्त हरलाखी होगा। यही मेरी चुनौती होगी। इस गरीबों का विश्वास यहाँ से पटना तक रहेगा। जो आवास मुझे मिलेगा वो हरलाखी की जनता का आवास होगा। कोई गरीब पैसे के बिना, इलाज के बिना मरेगा नहीं। वो हमारे यहाँ आएंगे, उसके लिए हम एक वैष्णव आदमी का भोजन का व्यवस्था करने वाले रखेंगे। अपने आवास पर जाएंगे, खाना खाएंगे, अपना इलाज करा के अपने घर आएंगे और हरलाखी की जनता की जय जयकार करेंगे। यही मेरा लक्ष्य है। दलीय प्रत्याशी के तौर पे आज नामांकन निर्दलीय नहीं, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया। आज आपने नामांकन दाखिल किया है, क्या कुछ कहिएगा? आज मैं सबसे पहले मीडिया भाइयों को और हमारे जो युवा साथी हैं और हरलाखी विधानसभा के जितने भी हमारे गार्जियन, माताएं, बहनें, युवा साथी, सबको मैं तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं कि उन लोगों के सहयोग से मेरा आज नामांकन यहाँ हरलाखी विधानसभा के लिए हुआ है। सर, क्या संदेश देना चाहते हैं यहाँ के लोगों को? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि लोगों का, हमारे युवाओं का बदलाव का जो विचार है लोगों के अंदर में,
वो है और मैं हर समय उन लोगों के साथ हूँ और संभवतः पूरा करने का प्रयास करूँगा। जिस तरह से डेमोक्रेटिक पार्टी के द्वारा क्या पूरे विधानसभा में 240 पर भी लड़ा जा रहा है, हर जगह आपका कैंडिडेट है। देखिए, ये पीपीआईडी बिहार विधानसभा में लगभग सारे सीट पर चुनाव लड़ने के लिए जा रही है और अपना अपना कैंडिडेट जो है आज लास्ट दिन तक नामांकन दिए हैं। अगर हालांकि की जनता आपको भारी मोहब्बत के साथ अगर विजय बनाती है तो क्या पहला प्राथमिकता होगी। देखिए, आज अभी जो लोगों की समस्या है, सबसे बड़ा समस्या है रोजगारी का। मैं उस पर ध्यान दूंगा। स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी सबसे अहम भूमिका है अभी के दौर में। भ्रष्टाचार को लेकर क्या ख्याल है। भ्रष्टाचार तो बहुत आगे बढ़ता जा रहा है, उस पर तो सबसे ज़्यादा पहल करना चाहिए और हम लोगों के साथ में जितने भी हमारे युवा साथी हैं, सभी आदमी मिलके सबसे पहले उनको मैं समाप्त करने का काम करूँ। एक तरफ एनडीए से एक दूसरी तरफ इंडिया से, फिर इस मुकाबले को कैसे देखते हैं और यहाँ टफ मुकाबला है, आप यहाँ किस तरह से कर पाए। नहीं, एकदम देखिए, जो है ना वो हवाई है। जो ज़मीन का नेता है, ज़मीन से जुड़े हुए हैं, सारे लोग हमारे साथ हैं और सफलता यहाँ मिलेगी। एनडीए से 2 बार से विधायक रहे सुभांशु शेखर, इसको कैसे आप पाएंगे, इससे मुकाबला कैसा होगा। ये बात हमसे क्यों पूछते हैं, आप तो मीडिया भाई हैं। अगर आप हरलाखी विधानसभा में आप मुआयना कीजिए तो आपको खुद पता चल जाएगा कि उनको क्या किस तरह से लोग देखते हैं और अभी जो नया युवा जो इस मैदान में आए हैं उनको किस तरह से देखते हैं। आप अपना नाम बताओ। मैं बैद्यनाथ यादव उर्फ डॉक्टर वीके यादव, हरलाखी विधानसभा। हरलाखी विधानसभा से आज आपने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन करवाया है। हरलाखी की जनता से क्या कुछ कहना चाहेंगे। पहले तो आज दीपावली है, ढेर सारी शुभकामनाएं मैं जनता मालिकों को देना चाहता हूं। और रही बात कि आपका बेटा है, हरलाखी का बेटा है, दिन रात आप लोगों के बीच में रहा, हर सुख दुख में रहा और इतिहास गवाह है जो मैंने अपने पूरा तन मन समर्पित कर दिया, चाहे वो छात्र जीवन में हो, चाहे अपने जिला परिषद जीवन में हो या फिर ये पूरे हरलाखी विधानसभा में। तो जनता तय करेगा कि असली कौन है और नकली कौन है। अगर असली का चुनाव करेगा ये तय है। असली और नकली से कहीं स्वराज की ओर संकेत है, वो तो आप जान ही रहे हैं कि असली कौन है और नकली जो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने बताए थे कि जो अच्छे कैंडिडेट नहीं होंगे, अगर हमें धोखा से किसी को टिकट दिया गया तो जो अच्छे छवि वाले लोग होंगे उनको जिता के भेजिए। अगर हम हरलाखी विधानसभा के जनता मालिक से कहना चाहते हैं कि अगर हम अच्छे हैं तो हमको जरूर जिताइए, नहीं तो हमसे जो अच्छे हैं उनको जिताइए। क्या कुछ लग रहा है हरलाखी में सत्ता परिवर्तन होगा इस वर्ष। अरे वो तो जनता मालिक के हाथ में है और जनता ने मूड बना लिया है। तो मैं आज को आपको बता देना चाहता हूँ कि इस बार हरलाखी निर्दलीय जीतेगा और वो बादल गुप्ता के रूप में जीतेगा। ये जनता मालिक ने मूड बना लिया है, वो छात्र नौजवान ने मूड बना लिया है। अगर हरलाखी की जनता आपको मान सम्मान देती है, आपको विधायक बनाती है, तो आपकी प्रमुख प्राथमिकताएं क्या रहेगी। देखिए, सबसे पहले जनता को न्याय, सुरक्षा और शांति मिलना चाहिए। हर एक नेता का ये दायित्व होता है कि आपको अगर चुन करके कुर्सी पर बैठाने का काम किया है तो उनको न्याय दीजिए, जनता को वो सुरक्षित रहे और अपना शांति से जीवन व्यतीत करे। मगर आज हरलाखी की जनता न सुरक्षित है, न वो शांति से नहीं रहने दिया जा रहा है, न उसको न्याय मिल रहा है। तो मेरा सबसे पहले काम होगा कि न्याय, सुरक्षा और शांति देना, उनके बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा देना, युवाओं को रोजगार देना, स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था को सही करना। ये और जनता मालिक के हर सुख दुख में मैं खड़ा रहूंगा और रहा हूँ, ये इतिहास गवाह है। आज तक मेरे ऊपर जो केस है ना, वो मैं हरलाखी के जनता के, पूरे मधुबनी के छात्र नौजवानों को अधिकार दिलाने के लिए इतना त्याग कोई नहीं कर सकता है। मेरा जीवन ही संघर्ष में बीता है। बादल जी, आपका मुकाबला जो है, आपके मुकाबले में एनडीए है, इंडिया गठबंधन है, जनसुराज भी है, आप अपने आप को कितना संबल देख रहे हैं। देखिए, मैं एक बात आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये तय करेगा जनता मालिक। छात्र नौजवानों को जो अपमानित किया गया है, उनके जो चहेते बादल गुप्ता है उसको वंचित किया गया है। आज छात्र नौजवान हरलाखी को जवाब देगा कि उन्होंने भ्रष्टाचारियों को जो 10 सालों से बैठा करके रखा है और फिर उसको जिताने का, फिर उसको टिकट देने का काम किया है। ये काम है शीर्ष नेतृत्व का। आ रहा महागठबंधन की बात, तो जिनका पिताजी MLA थे, उसके बेटा को ही टिकट दिया गया। कहाँ कोई कार्यकर्ता को दिया गया है। कार्यकर्ता सिर्फ झोला उठाने
करने के लिए है क्या? आपको मैं बता देना चाहता हूं कि आज ये जितने भी कार्यकर्ता हैं ये जवाब मांग रहा है हर पार्टी से। बादल गुप्ता ने हुंकार भर दिया कि हरलाखी परिवर्तन के मूड में है। भैया हुंकार तो जनता ने भर दिया है और उन्होंने कहा कि चुनाव मैं लड़ूंगा, आप नहीं। आप सिर्फ खड़ा होइए, चुनाव लड़ना मेरा काम है, तो जनता चुनाव लड़ेगा बस। हरलाखी जो 10 वर्षों से परिवर्तन का उम्मीद देख रहा था, वह परिवर्तन विजय मार्शल इस बार हरलाखी में कर करके देगा। निर्दलीय नामांकन दाखिल किया सर। हरलाखी में जो विकास, जो हमारा 20 वर्ष हरलाखी का विकास जो पीछे चल रहा है, हरलाखी को बदलने के लिए, सुंदर और स्वच्छ शिक्षित हरलाखी बनाने के लिए विजय मार्शल जनता के टिकट पर निर्दलीय मैदान में आया है। पहली प्राथमिकता हरलाखी के लिए, मेरा पहली प्राथमिकता होगा, सबसे बड़ी समस्या हरलाखी में है सड़क की समस्या, शिक्षा की समस्या, करप्शन की समस्या। विजय मार्शल हरलाखी से विधायक बनेगा और इस सारी समस्याओं को दूर भगाएगा। विजय मार्शल नाम ही एक ब्रांड है और विजय मार्शल के डर से ही करप्शन भागता है। हरलाखी में सत्ता परिवर्तन हो रहा है इस बार। एकदम आप देख सकते हैं कि हरलाखी पूरे बिहार में सबसे ज्यादा वोट से कोई यदि निर्दलीय जीत करके आएगा तो विजय मार्शल का रिकॉर्ड बनेगा। टफ मुकाबला है, कैसे लड़ पाइएगा यहाँ? विजय मार्शल लड़ा हुआ खिलाड़ी है, कोनो नया मैदान में नहीं आया है। इससे पहले 5 वर्ष पंचायत समिति, 5 वर्ष जिला परिषद और इस बार सीधा छक्का विधायक। लोग कह रहे हैं वोट कटवा है। वोट कटवा तो आकाश पता चल जाएगा कि हरलाखी में कौन वोट कटवा है। हरलाखी में सब वही घिसा पिटा चेहरा है, सिर्फ विजय मार्शल ही एक नया चेहरा है। हरलाखी की सीट बीजेपी को नहीं मिली, क्या कारण रहा इससे? अब देखिए, हरलाखी का सीट बीजेपी को नहीं मिला, इसके पीछे मैं नहीं जाऊंगा। जनता का आशीर्वाद विजय मार्शल के साथ है और इस बार हरलाखी में बहुत बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। हरलाखी की आवाज सदन में उठा पाएंगे जिस तरह से अभी आप बोल रहे हैं? हरलाखी की समस्या विधानसभा में उठाएंगे आप? विधायक 10 वर्षों से जो ये विधायक नहीं उठा पाया, विजय मार्शल 5 साल में हरलाखी में सारा सिस्टम चेंज कर करके देगा। हरलाखी में सांस काटने से आए दिन गरीब लोग मर रहे हैं, उस पे आप क्या करेंगे? सारी समस्याओं को दूर भगाइए, विजय मार्शल जी को हरलाखी में लाइए। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, YouTube से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।